वेलकम टू ऑल। सभी विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम, जहां पर आपको मिलता है इंटरमीडिएट की साइंस की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। आप 11th हो या 12th हो, साथ ही साथ आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का भी वीडियो पा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 जो सेट थ्योरी से लिया गया है, उसका अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी का दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है लेट ए इक्वल टू क्या क्या है सेट में 1 2 3 4 5 6 तक है। क्वेश्चंस कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको इनमें से या तो ये सिंबल या तो ये सिंबल कौन सा होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आपको फिल करना है, भरना है। तो आपको बता दें यहाँ पर यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे जो हमने अपलोड किया है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, यह आपको समझ में आ जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पहले हमारा पिछला वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पर देखें, इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू, और इसे बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। जब इसे लिख कर ऐसे काट दिया जाता है, इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से लेटर है, कौन कौन से डिजिट है इसमें। यहाँ पर देखें, है ना, ये सेट ए में कौन से लेटर है, सॉरी डिजिट है। तो आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। तो आप यहाँ पर देखें ये 5। अब यहाँ पर अगर कोई डिजिट जो इसमें है और वहाँ यहाँ पर लिखा हो, तो अगर वह यहाँ पर मिलता है तो आप उसमें बिलोंग्स टू लिखेंगे, और नहीं मिलेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो 5 अब देखिए क्या यहाँ पर है, ए है ना, ये ए में ही ये सारे एलिमेंट हैं और ये ए का ही सेट है। इस कारण आप यहाँ पर देखिए 5, क्या 5 यहाँ पर है, आप देखें, ज़रा गौर करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखें, हाँ ये सेट में एलिमेंट 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इस कारण से हम यहाँ पर इसे बिलोंग्स टू का सिंबल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। उसी प्रकार 8 देखिए यहाँ पर, तो 8 के बारे में आप सोचिए, क्या 8 इस सेट में है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है, बट 8 नहीं है। और 8 नहीं है, जब भी कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं पाया जाता है तो उसे ऐसे लिख कर ऐसे काट दे, इसे बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये सिंबल लगेगा। ठीक है। उसी प्रकार आप 3 नंबर में देखिए 0, क्या ये 0 इसमें है, आप गौर से देखें तो नहीं है, और इसमें नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये देखिए, है ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4, क्या 4 ए में है, देखिए, हाँ तो यहाँ पर गौर करके देखें, ये 4 है ना। यहाँ आप जब देखेंगे, ये देखिए, है ना, यहाँ 4 है, 4 है, और ये क्वेश्चन आप देखें, ये 4 ए है, तो यहाँ पर ए में है तो इसलिए हम इसे बिलोंग्स टू लिखेंगे। सेम बात है 2 में क्या भराएगा, आप ज़रा सोच लीजिए, क्या पहले देखेंगे क्वेश्चंस में क्या 2 है, तो आप ज़रा देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है ना ए में, तो इस कारण से आप इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए 10 है, क्या 10 ए में है, तो आप क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 6 तक है, 10 इसमें नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। यह आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है। स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो है इसे बिलोंग्स टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। और यही अगर लिख कर ऐसे काट दिया जाता है तो इससे पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी,
यस नहीं लगेगा, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। स्टूडेंट ये तीसरा नंबर क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में देखिए क्या कहता है। कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है? रोस्टर फॉर्म का मतलब है जब जो सेट में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, अगर उन सबको कोमा के द्वारा अलग किया जाता है या ये कहें कि उसमें कोमा लगा रहता है तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। बट यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स है, यह आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें एक्स सच दैट एक्स लगा होता है, साथ ही साथ वह वर्ड में सेंटेंस में लिखा रहता है जो आगे आपको बताएंगे। तो आपको बता देना चाहूँगा ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? तो रोस्टर फॉर्म में अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया, जिसका सॉल्यूशन बताया था पहले, 1 से लेकर जो 6 लिखा हुआ था सेट में, वह उसका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें देखिए कॉमा का प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चंस क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है ये देखिए, ठीक है। सेट ए है, ठीक है। क्वेश्चंस कहता है कि एक्स सच दैट, इसे क्या पढ़ा जाता है? सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, ठीक है। एंड एक्स का जो वैल्यू है वह क्या है? -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर पूर्णांक इसमें होगा? -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा कौन है? -2 है, कोमा, ठीक है। उसके बाद -3 से बड़ा और कौन है? -1 है ना। उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कहा गया है वो देखिए। यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो -3 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, है ना। 7 से छोटा होगा, तो 7 से छोटा 6 है, तो यहाँ पर 7 नहीं लेना है क्योंकि 7 से छोटा डिजिट मांग रहा है ना। तो ये इंटीजर आपका हो गया। तो आप गौर करके देखें तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप सेट में लिखेंगे वह सारे कोमा से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ भी कोमा है, सभी जहाँ पर भी लिखें आप इसे कोमा से अलग करेंगे तो यह आपका रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? बी एक सेट है और वह एक ऐसा सेट है जहाँ पर वह एक नेचुरल नंबर का सेट है, साथ ही साथ वह 6 से छोटा है। पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके आप जहाँ तक जाना है जाइए, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब वो सारे क्वेश्चंस आपको वह सारे डिजिट लिखना है, वह सारे नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से छोटा है और वह रोस्टर फॉर्म में हो। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे देखिए। आप यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? बी एक सेट है ना, तो बी लिख देना है। यहाँ पर कह रहा है नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा कौन कौन हो सकता है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। यहाँ बोल रहा है 6 से छोटा, 6 नहीं लेना है, इसलिए आपका कोई आंसर क्या होगा? ये रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5, ये आपका दूसरा नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है किसी एक सेट है और यह एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पर देखें कहा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, है ना, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। ये 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों को जोड़ने पर 8 आता है ना। तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो आप C बराबर क्या लिख सकते हैं?
पहला स्टार्ट करते हैं। 2 अंक का डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से, है ना। 10 से 2 अंक का डिजिट स्टार्ट होता है। वो कहेंगे कैसे? क्योंकि 10 में क्या कितने अंक है देखिए, है ना, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है ना। तो आप स्टार्ट कीजिए कि ऐसा कौन 2 अंकों की संख्या लेंगे जो दोनों डिजिट को ये दोनों को जोड़ने पर 8 पूरेगा। तो पहला आप इसमें क्या ले सकते हैं? क्या 13 होगा? नहीं, 3 और 1 जोड़ेंगे 13 में तो 4 होगा, है ना। तो क्या 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 में कितना हो जाए? 17, है ना। तो आप 17 जब जोड़ेंगे, ये देखिए, है ना, पहला डिजिट क्या होगा 2 अंकों का? 17 होगा। क्यों? देखिए ये दोनों डिजिट को जोड़िए, 1 और 7 को जब 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 8, है ना। ये दोनों को जोड़ने पर 8 पूरेगा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, है ना, और वह उसके अंकों को जोड़ने पर वो क्या होगा? 8 होगा, है ना। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक है? 99 तक, है ना। जब 10 से आप स्टार्ट करेंगे तो वह 99 तक की संख्या 2 अंकों का होगा। क्योंकि अगर 100 में जाएंगे तो 100 में 3 अंक हो जाता है ना, 1 होता है, उस पर डबल 0 होता है, तो 3 अंकों की संख्या हो गया। तो आपको 99 तक में खोजना है ऐसा कौन कौन संख्या है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 26, है ना। 26 देखिए 26 है, जोड़िए इनको, 2 और 6 जोड़ने पर 8 होता है। तीसरा क्या होगा? ज़रा इनको देखिए, तीसरा होगा 35, है ना। अब जोड़िए इनको, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो आखिर यहाँ पर कैसे जान रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या ऐसा चल रहा है? कुछ है इसमें जो कॉमन तो चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 था, है ना, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए 7 था तो यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। मतलब ये इकाई वाला अंक घट रहा है और दाहिनी वाला अंक बढ़ रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आगे क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा ना। और जैसे देखिए यहाँ पर 7 घटने के बाद क्या हो गया? 6 हो गया, फिर घट कर क्या हो गया? 5 हो गया, तो यहाँ पर घट कर क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए कितना हो गया? 4 और 4 जब जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। सेम वही बात है, देखिए 1 2 3 4 चल रहा है दाएं अंक, तो दाएं अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, 4 के बाद 5 होगा ना। और ये घट रहा है, तो ये घट रहा है जिस कैसे 7 था तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया, यहाँ पर देखिए 5 हो गया, यहाँ पर देखिए 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो गया। तो देखिए इनको भी जोड़ने पर क्या होगा? 5, है ना, और 3 जोड़ने पर कितना हो गया? 8 हो गया। अब फिर इसको फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 2 होगा, है कि नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 7 होगा और यहाँ पर 1 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 होगा और यहाँ घटकर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। और इससे आगे तो संख्या होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आगे आप जैसे भी लेंगे तो उनको जोड़ने पर 8 नहीं पूरेगा। देखिए 2 अंकों को जोड़े, 8 और 0 जोड़ने पर 8 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है डी एक सेट है, हाँ, जिसमें 60 है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। कह रहा है कि ये क्वेश्चन में कि जो भी 60 को डिवाइड कर रहा है ना, 60 को जो भी संख्या इसको डिवाइड कर रहा है मतलब विभाजित कर रहा है, वह संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वह 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और वो किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे 2 ले लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो वह किससे कट रहा है? 1 से कट सकता है ना, और 2 वो खुद से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 लेते हैं, 3 भी क्या है? 1 से खुद कटेगा और साथ ही साथ 3 अपने आप से कटेगा। लेकिन अगर 4 लेते हैं तो 4 किस से डिवाइड होगा? 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 अपने आप से डिवाइड हो सकता है, मतलब 3 हो गया। मतलब ये कहें जिसका फैक्टर 3, मतलब बस 2 ही संख्या होना चाहिए, एक खुद होगा और एक होगा। जैसे अगर आप कहें, अगर थोड़ा इसके बारे में हिंट्स देना चाहूँ तो ज़रा देखिए, इसका समझने का एक और तरीका है। इसका जो एलसीएम लेंगे, जैसे देखिए एलसीएम लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 2 से एलसीएम लिए 3 हो गया, है ना, फिर 3 से लिए 1 हो गया। तो मतलब यहाँ पर देखिए गिनिए, यहाँ पर 1 2 3 कितना हो गया? 3 3 डिजिट हो गया, है ना, 3 संख्या इसको विभाजित कर रहा है। मतलब आपका सिर्फ 2 ही होना चाहिए। जैसे आप 3 अगर लेते हैं तो ये क्या होगा? 3 और 1, है ना,
तो ये 3 और 1 सिर्फ 2 ही होना चाहिए। उसी प्रकार अगर 7 लेते हैं तो क्या होगा बताइए, 7 से विभाजित करेंगे तो सिर्फ 1, मतलब 7 और 1 है ना। इसी प्रकार आपका संख्या ये संख्या क्या कहलाता है, ये संख्या आपका प्राइम नंबर कहलाता है, मतलब अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, d इक्वल 6 को पहले डिवाइड कौन करता है बताइए, 2 करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 से 60 डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 से भी होगा, लेकिन 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो किस किस से कट रहा है, 4 देखिए पहले 2 से कट रहा है, फिर 1 से भी कट जाएगा, उसके साथ अपने आप से भी कट जाएगा, तो 3 हो गया ना। उसको फैक्टर उसका कितना हो गया, 3 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर हो गया तो वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अगला क्या होगा, अगर 4 के बाद 5 लेते हैं तो 5 देखिए 5 किस किस से विभाजित हो रहा है, एक ये सिर्फ इसको एक ही से विभाजित कर सकता है 5 को, और साथ ही साथ 5 स्वयं अपने आप से विभाजित हो सकता है, तो सिर्फ 2 ही हुआ ना इसका फैक्टर, इस कारण ये अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। तो अगर आप बताइए, अगर हम 6 लेते हैं तो 6 यहाँ पर होगा, भले ही 6 जो है 60 को विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है, लेकिन 6 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि उसका 2 से अधिक फैक्टर हो जाता है। एक तो 6 1 से विभाजित होगा, साथ ही साथ वो 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी वो विभाजित हो रहा है, और साथ ही साथ वो 6 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब अब आगे जो भी संख्या आप लेंगे वह आपका अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब उसका आंसर सिर्फ इतना ही संख्या होगा जो 60 को डिवाइड करेगा, साथ ही साथ वो प्राइम नंबर होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा अगर परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे जो मैंने अपलोड किया हुआ है, सेट थ्योरी से सारे कॉन्सेप्ट, वो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए आप सॉल्व करते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ये एक ऐसा सेट है ना, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ये एक वर्ड दिया गया है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे कैसे सेट में लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो ई इक्वल क्या लिखेंगे हम, टी, है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। टी आर, ठीक है, आई जी ओ एन, है ना, उसके बाद क्या है एम, ठीक है, ई और वाई। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें लिखा हुआ कितने वर्ड है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आइए देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन, यह एक वर्ड दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसे बोलता है आप रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा, क्या किया मैंने, ये देखिए इन सभी को लिखा। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, इसमें देखिए डबल बार टी है ना, कितने बार टी है, एक यहाँ टी है और एक यहाँ टी है, और यहाँ पर मैंने टी लिखा एक ही बार। सबसे पहली बात, सेट का ये नियम है, ये सेट थ्योरी में ये नियम है कि आप किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, चाहे वो कितनों ही बार आ जाए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए या हज़ारों बार क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी कितने बार आया, एक बार यहाँ आया है टी और एक बार यहाँ आया है टी, लेकिन हमेशा सेट में एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखें क्या हो गया, टी एक बार लिख दिया। उसी प्रकार देखें आर यहाँ पर एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ पर आया, है ना, 2 बार आया, लेकिन फिर भी हम इसे एक ही बार लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे, वह चाहे जो भी लेटर हो या कोई अंक हो, वह चाहे जितना बार आ जाए, लेकिन आपको हमेशा एक ही बार उसे सेट में लिखना है। तो उसी प्रकार आप लिख लीजिए आई, देखिए आई लिखा, जी यहाँ पर लिख दिया, ओ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर भी आ रहा है, ओ यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन हमेशा आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार एन यहाँ पर लिख दिया, एम लिख दिया और ई लिख दिया और वाई लिख दिया। चूँकि आर तो डबल है तो यहाँ पर आर लिख ही दी, तो उसका आंसर क्या हो गया, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब इसका लास्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए 5वां नंबर का क्वेश्चन, छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर, है ना, इसका सेट बनाना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सेम जैसे अभी एक 5वां नंबर का क्वेश्चन जो बताया है, बस वैसा ही आपको सेम सेट करना, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखना है, बी लिखना है, कोमा, ए लिखते हैं, टी लिखते हैं और आर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमेशा लेटर हो या डिजिट हो उसे रिपीट नहीं किया जा सकता है, उसे आप 2 बार एक ही सेट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ई है ना, ई 2 बार है तो आप ई कोमा ई लिख देंगे, ऐसा बात नहीं है। आप इसे एक ही बार लिखेंगे, चाहे जितना भी बार आ जाए, लेकिन आपको सेट में सिर्फ एक ही बार लिखना है। ये सेट थ्योरी का रूल है, ठीक है। तो बी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ई और ये दोनों मिलाकर ए हो यहाँ पर हो गया। ये डबल टी है बट एक ही बार लिखना है आपको, है ना। आर है, यहाँ पर आर लिख दें। तो ये 2 बार टी है लेकिन आपको एक बार लिखना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण मैं पार्ट वाइज पार्ट आपको क्वेश्चंस बनाकर दूंगा ताकि आपको आसानी हो, ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो और आपको आसानी से समझ में आए। स्टूडेंट अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है तो मेरे सारे वीडियो आप यूट्यूब हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप खुश रहें और इसका एक्सरसाइज करते रहें, आप बनाते रहें क्वेश्चंस को। और हाँ विद्यार्थियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आपको किसी भी प्रकार से हमारा चैनल स्टडी में हेल्प करता है और हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।